सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सिंधी ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई नंबर 39 तक हमने चिंतन कर चुके हैं। आज 40वां चौपाई से आगे बढ़नी है। आइए श्रीराज जी से अर्जी करें, गुणांग इंद्रिय साथ दें। मथे आऊं त गिन्ना जे की मुँह में होए, आऊं गुज जाना पान बीच जो ब्यो न जाने कोई, ब्यो न जाने कोई। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। 38 चौपाई में गालियों मुझे दिलज्यों सब तू ही सुजाने, एक परमहंस दशा का भाव व्यक्त हुआ था कि मेरे दिल की बातें आप सब जानते हैं और ये संपूर्ण जो भी हो रहा है वो आप ही कर रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं, मुझ में कुछ नहीं। इस तरह से एक टोटल समर्पण बहुत पहले ही आना हमारे जीवन काल में, ऐसे भावना को जितने जल्दी हृदय में उदय हो जाए, जितने जल्दी इस चीज को समझ में आ जाए, उतना ही जल्दी हमें, उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी हमें आनंद का अनुभूति होने लगता है। क्योंकि ये संपूर्ण भावना का सार है। जो भी भक्तों ने जीव अपने यात्रा में थोड़ा थोड़ा करके समझ को इकट्ठा करते हुए फिर एक उत्तम जीव, भगवान का प्यारा भक्त बनने तक में मनुष्य शरीर में वो जीव आते ही कोई ध्रुव प्रहलाद जैसे 5 वर्ष की उम्र में ही उस समर्पण भाव को व्यक्त करते हैं। तो उनको जितना भी समय अब जीना है, परमात्मा उनको गोद में लेके चलते हैं। ऐसे ही जागने के ब्रह्मांड में हम जितने जल्दी जाग पाए दिव्य परम धाम का भाव भक्ति के साथ, उतना ही हमें आनंद आता है। श्री इंद्रावती आत्मा 12 साल की उम्र में ही सदगुरु के साथ पहुंच के बहुत ही तारतम्य आनंद का अनुभव किए। सदगुरु महाराज को 5 साल में शंखा आया, 11 साल में और आगे बढ़े, 17 साल में तो घर ही छोड़ दिया, 40 साल में तो अक्षरातीत परम धाम ब्रह्मानंद रस को उन्होंने अनुभव किया, साक्षात दर्शन हुआ। तब से आगे का समय जो है 34 वर्ष बहुत ही आनंददायी समय, परम धाम ही उन्होंने अपने जीवन को परम धाम का स्वरूप बनाया। आखिर इसी लाइफ की ड्यूरेशन वही है। गुरु जी मंगलदास जी ने 12 वर्ष को मनुष्य संन्यास लिए और बाकी जो समय त्याग और सद्भावना, समर्पण भावना से उन्होंने मंदिरों को जीर्ण उद्धार करते चले गए, तपस्या भी करते रहे, सेवा भी करते रहे और अंतिम में राजी से कहा कि अब मुझे इधर से उधर भाग दौड़ करना नहीं है, अब ये शरीर से या तो उठाओ या तो शरीर से कुछ काम, कुछ सेवा दिलाओ। तो फिर उनकी जागनी कार्य शुरू किए। तो श्री इंद्रावती आत्मा के सिंधी ग्रंथ का भावना हमें बहुत पहले से ही इस चीज को शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ और याद दिलाया गया कि ये चीज को आप जिस जिस उम्र में हो, जिस जिस अवस्था में हो, जल्दी से जल्दी आसुक मासुक झगड़ाए के भावना से राज्य के साथ एकांत बातें शुरू करो, एकांत अनुभूति करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि सिंधी तो 47 में 1787 सिंधी के बाद तो 3-4 साल में सदु प्राण जी महाप्रभु का शरीर उठा, ऐसा बोल करके दीर्घ सूत्री होना नहीं है। श्री इंद्रावती के अंदर ये भावना जो है शुरुआत से ही है। राज्य ने कृपा करके अंदर का, इंद्रावती के अंदर का हृदय का जो भक्ति का चूर है, भक्ति का जो निचोड़ है, श्रद्धा का निचोड़ है,
वो चीज यहाँ जाहिर हुआ है सुंदर साध वास्ते पाथले साथे माटे वाणी कही। तो आइए ऊपर मैं तब लेऊं मत्थे आऊं तो गिनना। मैं सारा जो भी कार्य हो रहा है मेरे ऊपर तब लूं जे की मुँह होए, जो कुछ मुझ में हो। अगर कुछ भी मेरे में हो तो मैं मेरे अंदर कुछ में है ही नहीं। मेरे ऊपर, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे यत्र तत्र मैं हूं नहीं। मैं तो आपकी हूं। इसीलिए आऊं मैं गुज्ज जाना आपके अंदर, मेरे स्वयं के अंदर गुह्य जो चीज छिपी हुई बात, पाण बीच जो आप और मेरे बीच जो गुह्य छिपी हुई बात है हम जानते हैं। बियो न जाने कोई, दूसरा कोई नहीं जानता है। मैं आत्मा और परमात्मा के बीच आप और मेरे अंदर जो भी है वो मैं जानती हूँ। मछली जानती है कि पानी का कीमत क्या है। लोग देखते हैं, मछली देखते हैं और पानी देखते हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन संबंध का शक्ति जो है, मछली को पानी से निकाल दिया जाए वो मर जाती है। इसलिए हे राजी महाराज, मैं आपके बिना रह नहीं सकती, आपके बिना जी नहीं सकती। मुख से बोलने से कुछ काम होने वाला नहीं है, ये आप जानते हो और मैं जानती हूँ। ऐसे कुछ बातचीत हम श्री इंद्रावती के ज्ञान आधार पर, तारतम्य आधार पर, निस्वार्थ के आधार पर राज्य से अपने प्राइवेट प्रार्थना, अंतरंग प्रार्थना कर सकता। चौपाई नंबर 40 में कहते हैं मुँह के बड़ी बधारी है। मुँह के मेरे को बड़ा बधारिया बना दिया, मेरे को बड़ी बना दिया। डिन्ने सबनी में सुहाग, डिन्ने दिया सबनी में, सभी के बीच में सुहाग आनंद। कि डिठम के दिशन दिश, कि कुछ डिठम देखा, कि कुछ दिशन दिश देखूंगी। कितने देखा, कितना देखना बाकी है। कि कुछ देखा और कुछ दिशम दिश, कुछ देखना बाकी। जेड़ो कन्ने भाग, जेड़ो जैसे कन्ने करोगे भाग नसीब में, भाग्य में आप जैसा करोगे। मुँह के बड़ी बधारिये, मुँह के बड़ा किया आपने, है ना। इंद्रावती हाथ जागरना ऐसे बड़ा बना दिया, मेरे पीछे महराज ऐसा बड़ा बना दिया। शास्त्रों में बुद्ध अवतार, कल की अवतार करके, कल की अवतार के हाथ से मुक्ति, अखंड मुक्ति, ऐसे भाव से वाणी बोल बोल करके मेरे को आपने बड़ा बना दिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया और ऑथोरिटी भी दिया आपने। मुँह के बड़ी बधारी है, मेरे को बड़ा बनाया। और रू अल्लाह और इमाम मेहदी की बात कुरान में रख करके मुझे इमाम कहला दिया। अंतिम जमाना का खाबन, ऐसा टाइटल मेरे ऊपर करवा दिया। मैं आपको अंतरंग जानती हूँ इसलिए, और
बड़ा बनाए हुए हैं आपने, और बड़ा क्या काम करना चाहिए वो काम भी आप करवा रहे हो। और ऐसे दिव्य तारतम वाणी को तारतम वाणी को धरती में उतारने का मुझे माध्यम बना है मुझ में कुछ नहीं, और आपने ऐसा बनाया, इसलिए आप और मेरे बीच का संबंध मैं जानती हूँ। मुंह के बड़ी बधारी है। दीने सबनी में सुहाग, दीने दिया सबनी में, सबनी में मतलब सभी में, सभी के बीच में, सभी के बीच में मतलब 88 ऋषि महर्षि भी मेरे लिए भविष्य बोलते हैं, 1.25 लाख पैगंबर भी मेरे विषय में भविष्य बोलते हैं, साधु संत जो है पंचवासना भी मेरे ऊपर संकेत करते हैं। सबको पता है। आपने उसको प्रमाणित करने के लिए हरिद्वार में 4 महीने शास्त्र आता करा है। भाई नेरे 9 खंड आरती करके आरती उतारी गई हमारी। आखिर सब कौन कर रहा है? मेरे में है क्या कि जो मेरे सिर पर हो, लेकिन आप इस वजूद के अंदर से, इस अंतस्करण के अंदर से आप कैसे प्रस्तुत हो गए, मुझे यही आश्चर्य लगता है। चाहे बातुनी हो, चाहे जाहिरी हो, दिने सबन में सुहाग, सबके बीच में मुझे आपने अपना जारे धनी धनवट करे ऐसा बोलने लायक बनाया आपने। इसलिए कहा करते हैं ना कि जागृत आत्मा जो है परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम बोलते हैं ना, ऐसे ही हमने भी अखंड पारायण रख करके राज्य का धन्यवाद कार्यक्रम रखा। इतना सारा कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं राज्य महाराज, तो कुछ क्या कर सकते हैं, तो एक धन्यवाद कार्यक्रम रखे, साधुवाद कार्यक्रम। दिन्य सबने में सुहाग, सब वेद शास्त्र उपनिषदों पैगंबरों ऋषि साधु संत सब सृष्टि के बाजार में मैं इंद्रावती आत्मा को विस्त प्रदान करने का अखंड घर बना के जीवों को मुक्ति देने दिया तुम्हारा पावे दुनिया तो दे तब, ऐसे आशीर्वाद दिए। सब जानते हैं, अंतरात्मा से सब देख रहे थे, राह देख रहे थे, कब आएंगे परमात्मा, कब आएंगे। जैसे द्वापर में परमात्मा को पुकार कर रहे थे राक्षसों के अत्याचार से, त्रेता में राह देख रहे तो भगवान राम आकर के सब कुछ शांति राम राज्य स्थापना हुआ। ऐसे द्वापर में धूमधाम मचा रहा था, राक्षसों ने तो कृष्ण आकर के यथावत बना दिया। ऐसे तो जन्म जन्म से युगों युगों से चल रहा था, लेकिन सब आत्मा के तहदिल से एक पुकार चल रहा था कि अवतार आते हैं, फिर सेटिंग कर देते हैं, फिर राक्षसों धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर ये कब तक चलेगा परमात्मा? हे परब्रह्म परमात्मा, आप जाहिर हो जाओ और ऐसा सब को, इवन अवतारों का भी ये पार लगा दो। ये जो नाटक है इसी को जड़ से उखाड़ दीजिए ताकि हमको अखंड मुक्ति हो, फिर दोबारा इस तरह से सृष्टि ही न बने। ऐसा कुछ उपाय करो। सब इस तरह से तहदिल से पुकार रहे थे और आ गए धनी।
अब युग परिवर्तन सृष्टि परिवर्तन करने आ गए। अब तो सब जानते हैं, डिन्नी सबनी में सुहाग, इस तरह से सृष्टि ही उठने का अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना का खेल है, कुछ पल के लिए है। इसका उद्देश्य है ब्रह्म सृष्टि को दिखाने का। ये कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, अब आत्मा जब ये दरवाजा से जैसे प्रवेश होते हैं, इस समझ रूपी तारतम्य समझ रूपी दरवाजा से जब सिराज जी अक्षरातीत को झांकने लगते हैं, तो वो सूत्र बन जाता है सभी आत्माओं का अखंड द्वार। पहले तो रास्ता ही नहीं था ना, अब तो तारतम्य ने रास्ता बता दिया है। इसलिए सब जानते हैं कि इंद्रावती आत्मा द्वारा, सुंदरबाई आत्मा द्वारा तारतम्य का दरवाजा आया। इसे सब जानते हैं, जो जो इस ट्रैक से आते हैं सब मुझे जानते हैं। ये सब कौन करा रहा है, आप ही कर रहे हो धनी की डिठम की दिशंदिश। ये आपके मेहर के विषय में आपने जो किया, कुछ कुछ तो देख लिया। कुछ कुछ तो देख लिया। मेरी जागरणी यात्रा में सुख भी देखा, दुख भी देखा। हरिद्वार में शास्त्रार्थ करके भी देखा है, कुछ कुछ देखा। कुछ दिशा कुछ देखना बाकी है, क्योंकि मुझे अभी तो आप उठने नहीं दोगे, महाप्रलय तक जागरण का कार्य करना है। तो अब सुंदर साथ के माध्यम से देखना और बाकी, यानी जब मैं जागनी अनंत रूप में जब जागनी प्रारंभ होता है, 6वीं दी की जागनी जब चालू हो गई, सखियों की जागनी, उस समय फिर और देखना बाकी है इंद्रावती आत्मा कहती है, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आपकी कृपा और आपकी जो दया का विस्तार और देखना बाकी है। जेडो करने भाग जैसे आप दिखाओगे, और तो और आपने अपने अंदर के पातशाही और आपके प्रेम तो दिखा दिए, लेकिन और भी बाकी हो सकता है आपके हृदय में, क्या जाने। अभी तो इतना ही दिखाया, और भी बाकी हो सकता है ना। कि जब आप अपराम पार हैं, तो आपका क्या ये खेल दिखाना इतना ही होगा, और भी हो सकता है, और भी देखेंगे, लेकिन आप के साथ देखेंगे। इस तरह से आपको भूल करके अनुभव करने वाला नहीं, बिना भूले अगर कोई है तो देखने और हम तैयार हैं। रसरास में यही व्यक्त किया था, ऐसे जगह ले जाए जहाँ आपका वियोग सहन करना न पड़े, जहाँ वियोग ना हो, ऐसे जगह ले जाइए। चौपाई नंबर 41 में चलते हैं। त के हो जवाब रोहन के, तो के हो कौन जवाब उत्तर रोहन के। सखियों का क्या जवाब, यानी आत्माओं को क्या जवाब दूं मैं। बीच करिया कियाऊं, बीच बीच में करिया करूं, किया कैसे आऊं मैं, बीच में मैं कैसे करूं। एक तरफ राजी महाराज, एक तरफ सुंदर साथ, एक तरफ बेहद, एक तरफ हद। मैं दोनों तरफ देख रही हूँ और बीच में खड़ी हूँ। एक तरफ ब्रह्म शिष्ट और ईश्वरी शिष्ट, और एक तरफ जीव शिष्ट जड़ चेतन, मैं बीच में हूँ।
अब मैं ये बीच में बैठ करके क्या उत्तर दूं? आत्माओं को पूछते हैं कि कब सृष्टि उठेगी, कब हमारा मुक्ति होगी, इस तरह से बोल रहे हैं सुंदर साथ जीव। मैं क्या जवाब दूं राजी महाराज? सदगुरु महाराज भी ऐसे ही पूछते थे कि आगे जागरणी का कार्य क्या है, जागरणी किससे होगी? तो आपने जवाब नहीं दिया, बाद में मेरे जेब से चिट्ठी गिरा के उनको तो निशंक कर दिया, और मेरे को ही बीच में ऐसे ही रख दोगे? तो क्यों जवाब रुआने के? बीच करिया आँखियाँ आऊं, मैं बीच में खड़ी होकर के कैसे जवाब दूं? न कि सुनाइए गुज्जा में, न कुछ सुनाते हो गुज्जा में छिपकर, एकांत में न सुनाते हो, न पाई दड़े धाऊं, न नहीं पाई दड़े धाऊं, न करते कुछ पुकार कि आ जाओ ऐसा, न कुछ बात सुनाते हो, न कहते कि आ जाओ करके न संकेत करते हो, न शरीर से उठने के संकेत करते हो और न कुछ सुनाते हो। मैं क्या उत्तर दूं सुंदर साथ को? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तकियो कौन उत्तर जवाब रूहाना के सखियों को क्या उत्तर दूं? सत्रह सौ बारह में आप चले गए और गादी में बिहारी जी आ गए। उसके बाद बिहारी जी के नियम कानून देखते हुए सुंदर साथ दुखी होते थे, मुझे पूछते कि आगे कैसा होगा। आपको तो सदगुरु महाराज ने बहुत कुछ बोला होगा। 22 दिन तो आप अंतरंगा बैठक में बैठे थे, उस समय बात हुई होगी क्या ऐसे ही होने का प्रोग्राम है, बिहारी जी ऐसे ही संचालन करेंगे? इस तरह से बहुत मुझे पूछते हैं और मुझे अंतरंगा से उत्तर आता है, लेकिन धरती का गुण बोलना नहीं होता है। तो सखियों को क्या उत्तर दूं? बीच में करूं कैसे? मैं बीच में हूं। बिहारी जी को भी समझा नहीं सकता, सुंदर साथ को पूरा बागडोर हाथ में ले भी नहीं सकता। अब ऐसे समय ना कुछ मुझे अंदर से पक्का यही कर करके ना गारंटी देते हो, और ना मुझे आ जाओ बिहारी जैसे चलाएगा शरीर छोड़ के आ जाए, ना इस तरह से मुझे बुलाते हो, साथ में ना भी ले गए और रहने के लिए भी आपने ऐसा वातावरण छोड़ दिए। मैं क्या करूं? सुंदर साथ को क्या जवाब दूं? तो ऐसा कार्य हुआ कि साल भर नजरबंदी में रोना पड़ा। तो रोते 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 उत्तर आ गया, वाणी अवतरण हो गई, बोलना ही नहीं पड़ा कि सतगुरु कहाँ है और किस तरह से काम करेंगे। चौपाई उतरते ही पता चल गया कि होना यही है। इसीलिए अब साइलेंसली 2 साल हरजी व्यास की जाकर की जगह जूनागढ़ चले गए। तो हृदय की धनी से तो बात होती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप में क्या बताऊं? कोई काम करके दे तो कुछ तो हो जाए। श्री राम श्री राम श्री राम।
मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखी जो बोला देख आप खड़ी करी कारण अपने पीऊ। तो अपने काम के लिए अगर शरीर खड़ा किए तो करवाओ काम फिर। और सुंदर साथ पूछते हैं जागरणी कैसे होगा, सृष्टि कैसे उठेगी। तो मैं तो बोल रहा हूँ सृष्टि उठने की बात लंबे, तुम अपनी सृष्टि को देखो। बोल तो रहा हूँ मैं, तुम्हारा अपना 100 साल जो परमात्मा ने दिया आयु है उसके अंदर जाओ तुम। विशाल सृष्टि की चिंता मत करो, तुम खुद को बनाओ। बोल तो रहा हूँ सुंदर साथ जी। लेकिन मेरे लिए भी तो कुछ तसल्ली कर दे। सदगुरु महाराज भी दर्शन उनको मिलती नहीं थी, तो लीलबाई ने छेड़ा पकड़ा पीऊ देखला वैसे हो गया, उनको प्रत्यक्ष हुआ। ऐसे धनी इंद्रावती आत्मा कहती है कि मुझे भी प्रत्यक्ष करवाओ, आवाज लगाओ कुछ। इस तरह से रोती रही और संसार की कमी है संसार तो। फिर कलश उतरा, रास प्रकाश सतु कलश 18 जुर्बानी उतरते गए और अभी तक सिंधी भी उतर रही है। राज्य के साथ कभी कभी धन्यवाद की बातें चलती हैं ध्यान में, तो कभी कभी कुछ तो राज्य क्या क्या प्रेरणा करते हैं, प्रेरित करते हैं, अंदर काम होता रहता है। इसलिए और भी सुनने को और भी कुछ आप करवा दो, लेकिन न कि सुनाइए मुझे गुज्ज में, न एकांत में कुछ सुनाते हो, न पाइंदड़े दाओ, न शरीर उठाने के लिए आ जाओ करके बुलाते हो। आपने शास्त्रों में यत्र तत्र में हृदय में भी आप लगातार ध्यान करो, लगातार सततम। लेकिन धनी जब तक ये शरीर का पोर्शन रहता है, ये शरीर के रोटी कपड़ा मकान की तरह लगातार होता ही नहीं, बीच में खंडित हो जाता है। लगातार चिंतन तो उस परात्म के ब्रह्मलीला में था। आप वैसे आस रखते हो या नहीं हो पाएगा। ये धरती का गुण आपसे अलग बनाता ही है। ध्यान करते करते भी अलग हो जाता है और बड़ी पश्चाताप होती है कि इतना समय मैंने भूल गया करके। आपने बनाया ही ऐसा है, इसलिए आप बहुत पीड़ा होती है। तो सुंदर साथ को क्या समझाऊं इस विषय में? तो यह बात कुछ बताओ। तो राज्य ने कहा कि अगर तुमको गुइया चाहिए तो आओ फिर मेरे पास, अकेले आओ। अकेले आपके पास वो बोल दिया शास्त्रों में, इमाम मेहदी आ रहा है, बुद्ध अवतार आ रहा है, हाँ? सबको लेके आ। और अभी बोलते हो अकेले आ जाओ। अकेले आता तो मैं कब को आ जाता, मुझे तो जमात को लेके आना है। मायावी दुश्मन ने जीत लिया उन आत्माओं को, मैंने आपके कृपा से सबको इकट्ठा किया है। अब अकेला नहीं आ सकती मैं, सबको लेके आना होगा। ये सबको सद्बुद्धि दो, मैं अकेले तो नहीं आऊँ। धनी जगाऊँ अकेले, मैं जगाऊँ 12,000, इसलिए अकेला तो बात ही करो न करो। तो इस तरह का भाव जो आ रहा है, पूरा टीम स्पिरिट का काम करता है अपने व्यवहार में।
सुंदर सा जी, लौकिक अलौकिक दोनों धारा से है वाणी के अंदर। उसका व्यवहारिक पक्ष इतना टची हो जाता है ना, हृदय स्पर्शी हो जाता है। जो जिन मोमिनों से या सदगुरुजनों ने किया है उसको एक पक्ष ध्यान ऐसा करके जाने को भी नहीं होता, अकेले जाने नहीं दिया है, सबको लेके आना, सबको लेने आने में जड़ चेतन को ले जाना। इसलिए कभी कभी आप प्रेरणा देते हो इस तरह अकेले आ जाओ। तो चौपाई नंबर 42 में कहा, तो मुंह के ई बुझाइयों, आप आपने मुंह के मेरे को इस तरह से समझाया, इस तरह से आप प्रेरणा देते हो अंदर। ये तो हेकली थी जो इंद्रावती, तू तुम हेकली अकेली थिए हो, तो तुम अकेली हो, तो से करिया गालड़ी, तो से तुमसे करिया करूं गालड़ी बातें, और दीदार पनडिए, दीदार दर्शन भी देऊं। तो मुके ई समझाए बुझाइयो, आप इस तरह से मुझे अंदर से आप समझ देते हो कि बोलते हो कि ये तो अकेली थी, तो अकेली हो जा, तो से करिया गालड़ी, तेरे साथ बात भी करूंगा और दीदार पनडिए, और दर्शन भी दूंगा। ये तो अकेला का रास्ता है। इस तरह से सदगुरु महाराज कहा करते थे, और सदगुरु के माध्यम से तू कर तेरी होता बेरी, तो अपना कर करके बहुत बार आपने बोला। उसी प्रकार मैंने 1700 से 1703 तक गहरा साधन है कि अकेला करते रहा। तो आपके प्रेरणा से ये भी हुआ। तो अकेली की बात, तो से करिया गालड़ी, तेरे से बात करूंगा और दीदार अपन दिए, दर्शन भी दूंगा। तो इस प्रेरणा से मैंने अकेला का रास्ता भी किया, दर्शन भी पाया। और उस समय में दर्शन देने के बाद अब मैं सोच रहा था कि बस हो गया काम, इसलिए मैं तो अपन ही दे रही, मैं तो उठने की विचार था। लेकिन आपने कहा नहीं, अकेली नहीं चलेगा। तो पहला बोला अकेले आ जाओ, तो मैं अकेले आया। अब बोलते हो अकेले नहीं आने का। अब नहीं अकेले आना है तो फिर क्या करें? तो सबको लिया, और सबको लिया बोलते, और वो उनका दिमाग, उनका पर्दा खोलते नहीं आप, क्योंकि सब आपके हाथ में रखा हुआ है। इसलिए मैं परेशान हूं। अब उनको या तो ऐसे समझ दो ताकि वो बात समझें आने वाले, नहीं तो उनकी इस पीड़ा को लेकर के मुझे पीड़ित कब तक करोगे? इसीलिए अकेला भी नहीं बनता है। आपने ऐसा मुझे प्रेरणा दिए हैं कि एक भाव, सब साथ करूं मैं आपसा, तो मैं जागी प्रमाण,
सब सुंदर साथ को मेरे ही जैसे बनाओ। ऐसा आपने तो प्रेरणा किए थे मेरे को, इसलिए मैं बोलता का। और वो सुंदर साथ को पता है, तो अब अकेले कैसे आ सकते? धनिय जगह ही हूँ अकेले, मैं जगह हूँ 12,000 बोल दिया हूँ, सबको पता है वो 12,000 ले गया, तो मैं अकेले कैसे आ सकता? इसलिए आप सबको दो, आप सबको 12,000 24,000 जीव सबको आपको संभालना होगा। ये टीम स्पिरिट की प्रार्थना है। चौपन नंबर 43 इसी भाव का कंटिन्यू है। आओ हेकली की थी, मैं हेकली एकली की थी, कैसे हूं? मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? आपने ऐसा बोलना ही कैसे हिम्मत किया? अकेली आ जा। बी लगाई तो बी दूसरा लगाया आपने, तो आपने दूसरा लगा दिया, दूसरा लटका दिया है। 12,000 लटका दिया, 24,000 लटका दिया, अनंत जीव लटका दिए, पीछे लाइन में खड़े हैं और बोलते हो अकेले आ जाओ। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? आपने ऐसे बोलना ही हिम्मत कैसे किया है? मुझे नहीं मालूम कि आप पहला क्या बोलते हो, अभी बोलते हो अकेले आ जाओ। बी लगाई तो आपने पीछे लगा दिया सारा। इसलिए बोलते हो अकेले आ जाओ और पीछे इतना लटका दिए, जड़ को भी लटका दिए, तो बिस्तर बना के देने इतना काम दे और बोले अकेले आ जाओ। तोरे आए की कितई, तोरे आपके बिना को कितई, तोरे आपके बिना आए है को कौन, कितई कहीं, आपके बिना कोई कहीं है जे हिना के पकड़े सल्लो, जो जे हिना के पल्ले सो। तोरे आए आपके बिना है, आए मतलब है, रे मतलब बिना, तो मतलब आपके बिना है, को कितई कहीं कोई है, जो हिना के पल्ले सो, जो इनके हाथ पकड़े। मेरे पीछे लाइन में जो उनको आपके बिना कोई है पकड़ने वाला, जे हिना के इना के पल्ले पकड़े सो, सो इनको बिना आपके बिना कोई है सो इन जो इनको पकड़े। अगर है तो बता दो। आपने ही लम्हे दिया है कि आपके सिवाय कोई नहीं है, और आपने ही बोला इनको लेके आना, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती। आऊं हेकली की थिया, आऊं हेकली की थिया, बी लगाई तो तोरे आए को कितई, तोरे आए को कितई, जे हिना के पल्ले सो, जो इनके पल्ले सो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। तीनों